अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ चीज़ी हाफ मून बनाना। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आपने चिकन के भी खाए होंगे हाफ मून, लेकिन आज मैं आपको चीज़ के बनाना सिखाऊंगी। आप यकीन करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक लास्ट में देखिएगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं चीज़ी हाफ मून बनाना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है, इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। हाफ मून बनाने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी नोट डाउन कर लें। मैदा मैंने ले लिया 1.5 कप, 1.5 कप मैदा चाहिए होगा। 2 टेबल स्पून आपको चाहिए होगा ऑयल। नमक आपको चाहिए होगा हाफ टी स्पून। बेकिंग पाउडर आपको चाहिए होगा 2 टीस्पून। मोज़रेला चीज़ आपको चाहिए होगी 1 कप। ये होममेड मोज़रेला चीज़ है, ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। मेरे चैनल पे इसकी वीडियो भी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक सेंड कर दूँगी। ज़ीरा चाहिए होगा 1 टीस्पून। कुटा हुआ सूखा धनिया चाहिए होगा हाफ टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च आपको चाहिए होगी हाफ टी स्पून। चाट मसाला आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून। 2 टेबल स्पून कटा हुआ हरा धनिया आपको चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मैदा है इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, लेकिन पानी डालने से पहले इसमें हम डाल देंगे नमक और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी बेकिंग पाउडर। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह से मैंने नमक को और बेकिंग पाउडर को मैदे में मिक्स कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया ऑयल। ऑयल को भी हम मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें हरा धनिया भी डाल दिया, इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालेंगे और हमने इसकी डो रेडी कर लेनी है। डो को आपने ना ज़्यादा सख्त रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम, नॉर्मल हम डो बना लेंगे। डो बनाने के बाद हम क्या करेंगे, किचन काउंटर को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। उसके ऊपर अपनी डो रखेंगे और हाथ की हथेली से अच्छी तरह से इसको रब करेंगे इस तरह से 5 मिनट के लिए, ताकि हमारी डो जो है वो सेट हो जाए। 5 मिनट के बाद डो को मसलने के बाद इसका पेड़ा बना लेंगे और अपना बाउल लेंगे। बाउल के सेंटर में हम डो को रख देंगे और इसे कवर करके हम इसी तरह से किचन काउंटर पे छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तब तक हम क्या करते हैं, मेरे पास जो मोज़रेला चीज़ थी इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया शिमला मिर्च कटी हुई। 1 टेबल स्पून कटा हुआ हरा धनिया ले लिया और ये मिसाले ले लिए। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सारे मिसाले हम डालेंगे मोज़रेला चीज़ के अंदर और इसको कर देंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। मिक्स करने के बाद इसमें कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल देंगे और हरा धनिया भी डाल देंगे और इसको भी हम कर देंगे मिक्स अच्छी तरह से। हाफ मून की जो फिलिंग है वो बनके रेडी हो चुकी है, इसको हम साइड पे रख देते हैं। तो आधे घंटे के बाद क्या करेंगे, डो को हम बाहर निकालेंगे, इसका हम पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बनाने के बाद आपको एक राउंड कटर चाहिए होगा, इसे कुकीज़ कटर भी कहते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह का कटर चाहिए होगा। थोड़ा सा मैदा चाहिए होगा और क्या करेंगे, जो हमारा किचन बोर्ड है इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा जो है स्प्रिंकल करेंगे और उसके बाद हम डो को अपना बढ़ा लेंगे रोटी की शेप में। किचन बोर्ड जो है थोड़ा मुझे तंग कर रहा है रोटी बढ़ाने के लिए, तो मैं क्या करूँगी, इसे हटा दूँगी और जो हमारा किचन काउंटर है उसके ऊपर मैं रोटी बेल लूँगी राउंड शेप में, जिस तरह से हम चपाती बनाते हैं। सेम इसी तरह से आपने राउंड जो है वो चपाती की तरह से बेल लेना है। ना ज़्यादा पतला बेलिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी रोटी बेलिएगा। और ये मैंने रोटी बेल लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से जो हमारे पास कटर था उसे हम इस तरह से कट के निशान लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से राउंड जो है कट के निशान लगा लेंगे हम। और उसके बाद क्या करेंगे, एक्स्ट्रा डो जो है इसको आराम से इस तरह से हम हटा लेंगे। इसको ज़ाया नहीं करना, इसको दोबारा से हम पेड़ा बना के बेल लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, एक पीस उठाएंगे इस तरह से, इसको हल्का सा हम बेल लेंगे। बेलने के बाद क्या करेंगे, हाथों से इस तरह से प्रेस कर लें, चारों साइड जो है बराबर हो जाए। और जो हमारी फिलिंग थी 1 टेबल स्पून जितनी मैं इस तरह से सेंटर में रखूँगी। और उसके बाद आपको पानी चाहिए होगा
पानी हमने क्या करना है, इस तरह से किनारों पे थोड़ा थोड़ा सा लगाते जाएंगे। तो चारों साइड पे हमने थोड़ा सा पानी लगा लिया। एक कोना उठाएंगे और दूसरे कोने के साथ हम इस तरह से चिपका देंगे। तो ये हमारी जो हाफ मून की शेप जो है वो बन के रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। किनारों को आपने अच्छी तरह से इस तरह से चिपका लेना है आराम आराम से, ताकि फ्राई करते टाइम ये खुले नहीं। तो एक हमारा जो हाफ मून है बन के रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से एक और मैं आपको सिखा देती हूँ। सेंटर में हम फिलिंग रखेंगे 1 टेबल स्पून जितनी। चारों साइड पे हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे हल्का हल्का सा, और एक किनारे को उठा के दूसरे किनारे के साथ हम इस तरह से चिपका देंगे। किनारों को आराम आराम से दोनों साइडों से आप प्रेस कर लें, ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो ये किनारे खुले ना। तो इसी तरह से हम तमाम जो है हाफ मून को है रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमारे हाफ मून जो हैं सारे रेडी हो चुके हैं। और अब क्या करेंगे, हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, ऑयल को हमने मीडियम गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना कि जब आप इसके अंदर डालें तो वो जलना शुरू हो जाए। तो मैंने मीडियम जो है ऑयल को गर्म कर लिया है। और अब क्या करेंगे, हमारे जो हाफ मून है हम सारे इसमें ऑयल में फ्राई कर लेंगे। और जैसे एक साइड पे कलर आएगा साइड को हम बदल देंगे। फ्लेम जो है मैंने नीचे मीडियम रखी हुई है, फ्लेम आपने नीचे मीडियम रखनी होगी। हाई फ्लेम पे आपने इनको फ्राई बिल्कुल नहीं करना, वरना क्या होगा, नीचे से अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो देखिए एक साइड पे कलर आना शुरू हो गया है, साइड को मैंने चेंज कर दिया। और इसी तरह से जब दोनों साइड पे लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा इसे हम निकाल लेंगे। मीडियम फ्लेम पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, ताकि ये अंदर से जो है अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, कच्चे ना रहे। तो देखिए दोनों साइड्स पे कलर आ गए, हम इनको बाहर निकाल लेते हैं आराम से। देखिए हमारे हाफ मून की शक्ल देखें कितनी ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह से मैंने हाफ मून जो है सारे फ्राई कर लिए हैं। इस रो से जो हमारे हाफ मून बन के रेडी होंगे तकरीबन 14 से 15 रेडी होंगे। अभी मैंने थोड़े बनाए हैं। और अब क्या करते हैं, इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारे जो मज़ेदार से क्रिस्पी से हाफ मून है बन के रेडी हो चुके हैं। आप शक्ल से अंदाज़ा लगा सकते होंगे खाने में भी कितने लाजवाब होंगे। और अब क्या करूँगी, मैं आपको एक कट करके भी दिखाती हूँ कि अंदर से किस तरह से इसकी लुक आई है। तो ये देखें एक मैंने आपको अपना चीज़ी हाफ मून जो है कट करके भी दिखा दिया। आप यकीन करें बहुत 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 टेस्टी बनते हैं। आप इनको शाम की चाय के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। इनको बनाने में कोई इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, झटपट बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएंगे। और एक और बात भी मैं आपको बताती चलती हूँ कि आप इनको सेव भी कर सकते हैं। मतलब फ्राई करने से पहले जब ये कच्चे होते हैं तो आप इनको एयर टाइट बॉक्स में भर के आप इनको फ्रीज़र में सेव कर दें, और 2 वीक्स के लिए आप इनको यूज़ भी कर सकती हैं। जब आपका दिल चाहे आप फ्रीज़र से निकालें और इनको फ्राई करके गरम गरम जो है आप चाय के साथ इनको सर्व कर सकती हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।